तीन दोस्त, एक सिंपल चैलेंज, एक ट्रैक को बिना किसी पोर्टर और बिना किसी गाइड के करने का। और उसके लिए नेपाल हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में था। एंड द रीजन इज सिंपल, दिस प्लेस इज फुल ऑफ डाइवर्स कल्चर, अमेजिंग पीपल एंड मोर इम्पॉर्टेंट ए प्लेस जहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खूबसूरत और सबसे चैलेंजिंग माउंटेन्स हैं। और इस बार हम यहाँ आए थे इन माउंटेन्स को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उनका रियल और रो एक्सपीरियंस करने। और इसे एक्सपीरियंस करने के लिए जो ट्रैक हमने चूज किया था वो था मार्दी हिमाल ट्रैक। अब ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट माना जाता है, बट हम अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहते थे और उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम ये ट्रैक बिना किसी पोर्टर और बिना किसी गाइड के करेंगे। एंड दिस ट्रैक रियली टेस्ट आवर लिमिट। स्टीप स्टेयरकेस, 4500 मीटर का एल्टीट्यूड, हर 5 मिनट में बदलता वेदर और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म। आई गेस हम लोगों ने इस ट्रैक को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये ट्रैक उतना ईजी है नहीं। दिस लास्ट स्ट्रेच इज सो हार्ड, पूरा से स्टीप पे है। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की अपनी लिमिट पुश करने की। ये कहानी है मार्दी हिमाल ट्रैक की। तो इस ट्रैक के लिए दिल्ली से फ्लाइट लेके हम पहुंच गए काठमांडू, और काठमांडू से अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ हम पहुंच गए पोखरा, जो कि काइंड ऑफ बेस है बहुत सारे ट्रैक्स का, जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप, अन्नपूर्णा सर्किट एंड मार्दी हिमाल, जो ट्रैक हम करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पोखरा से कैब ले हम पहुंचे कांदे विलेज, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। तो ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक है जो मैं बिना गाइड के कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे जाता है। वैसे हमारे दोस्त ने बेसिक माउंटेनिंग का कोर्स किया हुआ है। झूठ बोल रहा है, गाइड हूँ मैं इसका। बट अभी पता चला कि ये लास्ट 10 दिन में हाँ किया हुआ है उसने बेसिक माउंटेनिंग का कोर्स। तो हम तो इसी के भरोसे। एंड हाँ, हमने ऑफलाइन मैप वगैरह डाउनलोड कर दिया है। बाकी इतना कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रैक नहीं है, ईजी ट्रैक है, तो आई गेस आराम से हो जाना चाहिए। निकलते हैं अब यहाँ से। नाउ द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रैक इज़ क्वाइट ईजी। काफ़ी कम एलिवेशन था और ये हमारा फर्स्ट डे था, तो एनर्जी और मोटिवेशन फुल पीक पे था। द ओनली इश्यू वी आर फेसिंग इज़ कि बैग का वेट काफ़ी हैवी था और उसके वेट की आदत होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इस ट्रैक पे आपको हर पॉइंट पे मार्किंग दिख जाएगी। लाइक जहाँ भी आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मार्किंग लगी हुई दिख जाएगी कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आई गेस अगर आप बिना गाइड के भी कर रहे हो तो इतनी दिक्कत होने नहीं वाली। उसके साथ साथ हमने ओल्ड ट्रेल्स पे ऑफलाइन मैप को डाउनलोड कर लिया है, तो इन केस अगर हमें कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पे हम लोग वो मैप देख के भी जा सकते हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो। तो अगर कछुए, खरगोश और हमारी रेस होती ना तो आज हम ही हारते, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे में हम सिर्फ 1.5 किलोमीटर चले हैं और हमने सिर्फ 200 मीटर का एलिवेशन गेन किया है, और आज हमें अप्रॉक्स 900 मीटर का एलिवेशन गेन करना है। आप हो क्या? आप गाय हो? आप भैंस हो? आप क्या हो पहले बताओगे आप हमें? तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे आज के पहले रेस्ट स्टॉप पे, जो है ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप। और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और लंच वगैरह करेंगे। दैन हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम लोग फॉरेस्ट कैंप तक पहुँच पाएँ। ट्रैक की पहली चाय और पहला दाल भात खाने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े ट्रेल पे। दाल भात खा के एनर्जी तो आ गई है।
अभी देख घोड़े की तरह भागेंगे। 1.5 घंटा भागना पड़ेगा। अपन ने पिछले 1.5 घंटे में सिर्फ 1.5 किलोमीटर चला था। अब 1.5 घंटे में हम 3 किलोमीटर चलेंगे। तो चारों तरफ अभी पूरा मिस्ट ही मिस्ट है और एकदम मैजिकल सा माहौल हो गया है। It's like ऐसे पूरा ड्रीमी हो गया है। Or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do. तो अगर आप लोग ये ट्रैक खुद से करने का सोच रहे हो तो आपको एक ACA परमिट बनाना पड़ता है, और अगर आप इंडियन है देन दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज़, और अगर आप डायरेक्ट बाहर से कहीं से बनाते हैं तो 1500 रुपये में आपका बन जाता है, और वो आपको यहाँ सबमिट कराना पड़ता है। देन आप अलाउड होते हो आगे ये ट्रैक करने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ रहे हो तो मेक श्योर कि आप परमिट बनवा के ही आएँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट देवरवली पहुँच गए हैं, और इस 4:30 और पूरा डार्क हो गया सराउंडिंग में मिस्ट की वजह से। आई होप हम लोग आधे घंटे में स्टे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा बाकी है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें समझ आ गया कि हम फॉरेस्ट कैंप तक नहीं पहुँच पाएंगे और वेदर भी ख़राब होते जा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट स्टॉप देवरोली में ही स्टे करेंगे। अब हमारे पहले दिन का ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं। हाउ आर यू फीलिंग? Feeling fantabulous. Just look around. You will hardly find any people here, and more than that, it's like you're walking on clouds. तो हम लोग पहुंच गए हैं हमारे आज के स्टॉप देवरोली पे, और यहीं हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो छोटा सा एरिया है, हार्डली 3 या 4 यहाँ पे प्रॉपर्टी पे है। तो चलो आपको हमारा आज के स्टे का रूम टूर करा देते हैं। तो दैट्स द रूम, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, और इस रूम की कॉस्टिंग हमें पड़ी अराउंड 1000 रुपीज़, जो कि काफ़ी बजट में है या, और ठीक है, सिंपल रूम है, क्लीन है, एंड सबसे बेस्ट थिंग इसमें अटैच लेट बाथ भी है। सो ऑल सेट, और हमारी एक पार्टनर ऑलरेडी निकल चुकी है ट्रैक के लिए पहले, और आज का प्लान ये है कि हमें आज पहुंचना है हाई कैंप तक। तो कैसा जा रहा है पहला एक्सपीरियंस बिना गाइड के ट्रैक करने का? बिना गाइड के ट्रैक तो है ही बढ़िया। उसके अलावा फॉगी मिस्टिक काइंड ऑफ भी मस्त है। मतलब तो देखिएगा ना, ट्रैकिंग में भी मज़ा आ रहा है। आई नो व्यू के एंगल से थोड़ा ख़राब हो रहा है, बट लेट्स होप लास्ट डे व्यू खुले। वो ट्रैकिंग इजी हो रही है, ट्रैकिंग इजी हो रही है, डिहाइड्रेशन फॉगी मिस्ट मतलब अच्छा फील लग रहा है। वो देखिए ना मूवी इश्क कोई है, भूत राज राज वाली प्रॉपर feeling आ रही है, वैसे राज ये पूरे जंगल भी वैसे ही लग रहे हैं time, ऐसे। हाँ। तो अभी 11:30 हो रखे हैं डे टाइम के, और फॉरेस्ट में पूरा अंधेरा हो गया है। मतलब बस थोड़ा सा आगे का दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे दिख रहा है, उसके अलावा पूरा मिस्ट ही मिस्ट है। तो विजिबिलिटी बस थोड़ी सी दूर की आगे तक की। तो बहुत ही ऐसे तेज़ आवाज़ आ रही है बादलों की गरजने की, एंड देयर आर चांसेस कि अच्छे से भारी वाली बारिश होने वाली है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वाले रास्ते को हम लोग जल्दी कवर कर ले, और बारिश आने से पहले फॉरेस्ट कैंप पहुंच जाए। तो अगर इन केस भारी बारिश आती है तो एटलीस्ट हमारे पास रुकने के लिए जगह तो होगी। नाउ वेदर ऑन दिस ट्रैक इज वेरी फ्रेजाइल। पहले हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हुई, और जब लगा कि अब बंद होने वाली है, ऑल ऑफ सडन हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। तो चीज़ें बदतर पे बदतर होती जा रही हैं। हाँ, जैसे अभी हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया है। हाँ, ओले गिर रहे हैं। हाँ, अब ये ट्रैक बिल्कुल भी फन जैसा नहीं लग रहा।
और 20 मिनट के हिल स्टॉर्म के बाद जब लगा कि वेदर और ज़्यादा ख़राब होगा, तब अचानक से वेदर क्लियर हो गया और हमें रिवॉर्ड भी मिला। भारी हिल स्टॉर्म से मिस्ट हट गई एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट टू सी अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज। तो 2 दिन से हम लोग मिस्ट में ही ट्रैक कर रहे थे और हमें लगा नहीं था कि हमें माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। इवन जब से हम लोग नेपाल में आए ना, तब से हम लोगों ने या तो क्लाउड्स देखे हैं या मिस्ट देखी है, बट अभी मेरे सामने हमें प्रॉपर क्लियर लाइक जो नेपाल की प्रॉपर माउंटेन रेंज है वो दिख रही है। सो ऑल सेट और वेदर फिर से ख़राब हो गया है, तो हम लोग पूरा रेडी हो गया है। अब हम लोग आपको डायरेक्ट मिलेंगे फॉरेस्ट कैंप पे। क्या तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी फॉरेस्ट कैंप पे, और जिस जगह पे हम लोग रुके हैं वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ फूल लगे हुए हैं और हर तरफ बस वाइब्रेंट कलर है। और अभी जस्ट हम लोगों ने चेक इन किया है, और यहाँ भी कॉस्टिंग काइंड ऑफ सेम है। अराउंड आप लोगों को पे करने पड़ते हैं पर पर्सन 450 रुपीज़। और यहाँ जस्ट हमारे है सामने एक सनसेट पॉइंट, तो हम लोग सनसेट का वेट कर रहे हैं। आज वेदर थोड़ा क्लियर है, तो चांसेस है कि हमें अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा। या तो बाकी वही है, आप लोगों को पहले प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। Tested and true, busted and तो देखो दोस्तों, 100 बात की एक बात। तो 2 दिन से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, पूरे टाइम मिस्ट था, फॉग था, और हम सोच रहे थे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी मौसम ऐसा खुला है ना कि आई थिंक अगर मिस्ट नहीं होता, क्लियर मौसम होता, तब भी इतना अच्छा नहीं दिखता। तो हमें मिस्ट का भी एडवांटेज मिला, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींचे अपने, बहुत मज़ा आया। हार्श डे लाइट नहीं थी, ट्रैकिंग बहुत अच्छी हुई, उसका भी मज़ा आया। और वेदर इतना अच्छा खुला है कि ये देख के भी मज़ा आया। तो बस वेट करो, मज़ा आएगा। फाइनली वेदर क्लियर हो गया है एंड इट्स डे 3 ऑफ आवर ट्रैक। और हम लोग आज बाकी लोगों से तो लेट निकल रहे हैं, बट हम खुद के उस रिकॉर्ड से थोड़ा 2 घंटे पहले निकल रहे हैं, तो हो जाएगा। और धूप आ रही है, मौसम अच्छा है, तो ट्रैक आज इजी कर लेंगे। बाकी आज का ट्रैक काफ़ी हार्ड है। रीज़न ये है कि आज हमें 1000 मीटर का एलिवेशन गेन करना है। अभी 2400 मीटर पे हैं और हम लोग हाई पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड होगा अप्रॉक्स 3400 मीटर। तो लेट्स सी क्या होता है, बट इट्स अ गुड सनी डे, गुड टू गो। तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मौत का मंजर कैसा दिखता है। ये देखो, सिर्फ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, हमारा गॉड। और एक्चुअली नॉर्मल ट्रैक होता है तो एलिवेशन इतना हार्ड नहीं होता। यहाँ पे दिक्कत ये है कि पूरे रास्ते में इन लोगों ने सीढ़ियाँ बना रखी है, तो दैट्स ए गुड साइन कि प्रॉपर ट्रेल है। बट सीढ़ियों में चढ़ने में पैरों की बैंड बच जाती है, तो थोड़ा मोटिवेशन आता है ऊपर चढ़ने का। और उसके बाद ये सीढ़ियाँ दिख जाती हैं फिर से। लाइक एक सीढ़ियों वाला एरिया क्रॉस किया, देन वापस ऊपर सीढ़ी, वो वाला क्रॉस किया, उसके आगे सीढ़ी। और आज पूरा एलिवेशन ही एलिवेशन है, और बहुत टाइम से कोई ट्रैक किया नहीं है, तो इतने एलिवेशन की बॉडी को आदत नहीं है। और ऊपर से बैग भी बहुत भारी है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे एडप्ट करने में। अब जंगल में ऐसे नोटिस करते हुए चलोगे तो आपको छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये पेड़ था जो टूट गया था, और अभी इसको एडप्ट कर लिया है इस ग्रास ने, और इसके ऊपर एक अलग ही जीवन चक्र पूरा स्टार्ट हो गया है। तो छोटे छोटे प्लांट्स ने अपना घर बना लिया इस पेड़ को। सो दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस मंथ में हम ये ट्रैक कर रहे थे, उस वक्त
पूरी ट्रेल और फॉरेस्ट रोडों के फूलों से भरा होता है और क्योंकि ये पीक सीजन था तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेल पर फूलों की चादर बिछी हो। और इसी के साथ हम पहुंच गए लो कैंप। कितना 400 मिनट अच्छा, तो फिर टाइम से पहुंच जाएंगे, चल लेते हैं। हाँ तो चल के फिर ब्रेक लेंगे। ये चले ना यहाँ ब्रेक लेके पेट भरा होगा, नहीं चला जाएगा। तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही और छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं, हेल बोलते हैं जिनको। वियर्ड वेदर। देखो दोस्तों, नेपाल में क्या हुआ है, एक बहुत क्रेजी इंसान था जिसने ये मेन्यू बनाया और उसने एक मेन्यू के 1000 कॉपी बनाए जो कि पूरे नेपाल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहीं भी जाओगे सेम मेन्यू मिलेगा सेम लिस्ट होगी, सेम ऑर्डर होगा, सब कुछ सेम होगा। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, जितनी हाइट पे जाओगे जो प्राइस है ना, हर चीज़ का प्राइस 50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो इस ट्रैक पे बाकी सब तो सही जा रहा है, बस एक चीज़ ये है कि पूरा क्लाउडी हो रखा है, तो आगे माउंटेन्स नहीं दिख रहे और दिख ही नहीं रहा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो इसलिए उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा जितना जनरली ट्रैक में रहता है, क्योंकि आपको व्यू दिखते रहते हैं बड़े माउंटेन्स जो दूर होते हैं वो, बट यहाँ हार्डली 100 मीटर तक दिख रहा है। The one to set sail with no thought of the ship come. हम लोग ऊपर तक पहुँच गए थे एंड देन हमें पता चला कि हाई कैंप यहाँ से 2 घंटे की और दूरी पे है एंड इट्स ऑलरेडी 3:40 और 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। आई गेस हम लोगों ने इस ट्रैक को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये ट्रैक उतना ईजी है नहीं। रोड ज़्यादा ख़राब हो गया, अचानक से हेल स्टॉर्म आ गया। हाँ, इस बार किस्मत अच्छी थी कि हमें शेड मिल गई। तो हेल स्टॉर्म बंद हो गया है और वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास 1 घंटा बचा है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया है और अगर आप लोग मेरे पीछे देखोगे तो हमें माउंटेन रेंज का व्यू भी देखने को मिल रहा है। बट क्या अभी यही है और हम जितना हो सके स्ट्रेच करें। तो एक लिमिट आती है जो हम पुश करते हैं और एक लिमिट आती है उसके बाद, जब तक हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और अभी कुछ ऐसी ही हालत है, बट हर जगह से ना तुम्हें मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता है अगर तुम कुछ सच में सच्चे दिल से करना चाहते हो। अभी मेरे सामने भी कुछ ऐसा ही हुआ है। There is like the mountain peak glowing. इतने दिन बाद हमें क्लियर ब्लू स्काई देखने को मिला है। Oh my God. For hardly 30 seconds, I get a chance to see the peak. And फिर से बादल आ गए। बट उस पीक और क्लियर स्काई को देख के ये समझ आ गया कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम लोग अपनी लिमिट पुश क्यों करते हैं। हमारे गैंग मेंबर आखिरकार पहुंच गए। क्रेजी शिट। ये बहुत ही क्रेजी दिन था यार। 8,000 पीक सामने दिख रही है और क्या चाहिए। हमारी लड़की ने भी कर लिया भाई। आई थिंक अपन ने आज ना लिमिट पुश करने के बाद वाले पार्ट की भी लिमिट पुश कर दी है। मैं अभी निखिल को बोल रही थी आज एक्चुअली मेरा लिमिट कंप्लीट हो गया, एनर्जी ओह बिल्कुल ख़त्म हो गया। लौटने वाली है। फिर भी आज वैसे भी जल्दी सोना है, कल सुबह जल्दी निकलना है अर्ली मॉर्निंग।
हेलो फिडे भाई। Ciao. So at last we find a stay। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा रफ था, तो और हिम्मत नहीं है बोलने की, अंधेरा होने वाला है। तो आज के लिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं सुबह, बाय। सो हेलो एवरीवन एंड इट्स द फाइनल डे ऑफ आवर ट्रैक। और हम लोग आज जा रहे हैं जो फाइनल पॉइंट है उसके समिट के लिए। और अभी बजे हैं सुबह के 4 और वेदर पूरा क्लियर हो रखा है, और जितने भी माउंटेन रेंज हमारे पीछे वो सारी अभी हमें दिख रही हैं। तो जब तक वेदर ख़राब होगा मोस्ट प्रोबेबली तब तक हम लोग ये ट्रैक कंप्लीट करके वापस हाई पॉइंट तक आ चुके होंगे। एंड जस्ट हमारे सामने है फिशटेल माउंटेन, जो पूरा स्नो है, पूरा का पूरा चमक रही है क्योंकि आज ऑलमोस्ट फुल मून है आई गेस। एंड वन गुड थिंग इज़ कि आज हम लोग खुद के बैग कैरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वापस हमें इसी पॉइंट पे आना है। तो उस वजह से आज हम स्पीड को थोड़ा पुश कर सकते हैं। हाँ, हम लोग मर रहे थे, बट यहाँ आने के बाद, ये व्यू देखने के बाद 3:30 किया, मैं 2 बजे उठ के बैठ जाऊँ। क्या मस्त है यार। हमारे जस्ट पीछे मून है, इधर पीछे हो रहा है सनराइज, और हमारे सामने है अन्नपूर्णा साउथ, जो मूनलाइट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, पूरा स्नो कवर्ड है। अभी थोड़ा मोटिवेशन मिला है। पूरे ट्रैक में हमें एक सिंगल टाइम अन्नपूर्णा का व्यू देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ आके हमें पहला व्यू देखने को मिला है, और पीछे सनराइज़ की लाइक जो कलर होते हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। निकलते हैं। तो हमारे पीछे हो रहा है बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज़, एंड सामने हमें दिख गया जो फाइनल व्यू पॉइंट है, वो जहाँ पे हमें जाना है। तो जो अन्नपूर्णा माउंटेन है उस पर सनराइज़ की पहली लाइट आ गई है, बट अभी तक हम लोग टॉप पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ से इसका प्रॉपर व्यू दिखता है। अभी भी बहुत सारा रास्ता बाकी है। दिस लास्ट स्ट्रेच इज सो हार्ड, पूरा से स्टिप पे है। इस पॉइंट पे आई एम टायर्ड एज हेल, बट कोई रस नहीं था। अंदर से बिल्कुल शांत होके मैं टर्टल की तरह चल रहा था, ट्रैकिंग के बेसिक रूल को फॉलो करते हुए, 1 स्टेप देन द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। एंड फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मारुति हिमाल के व्यू पॉइंट पे। पहुंच गए। ये तो हमारा बेस कैंप है। बट दिस इज़ नॉट आवर फाइनल पॉइंट, क्योंकि मारुति हिमाल बेस कैंप अभी काफ़ी आगे था, एंड वी स्टार्टेड अगेन। तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, और दिक्कत ये हो रही है कि जब से धूप आई है तब से बर्फ़ हल्की हल्की पिघलना स्टार्ट हो गया है, तो पूरा पैर फिसल रहे हैं अगर नीचे आ रहे तो। और हमारे एक पार्टनर के पास क्रैम्पॉन्स नहीं है, और हम नहीं चाहते कि
वो इतना रिस्क ले आगे जाने के लिए। दूर से दिखने में ये इतना हार्ड नहीं लगता, पर दिक्कत ये है कि अभी हम लोग अराउंड 4300 मीटर के आसपास हैं, तो ब्रीदिंग में इश्यू हो रहे हैं। तो मैं तो ट्राई करूँगी जितना हो सके स्लो चलूँ, क्योंकि हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है कि आप खुद ऐसे सुन सकते हैं, आपको फील हो रही है वो। आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। हम लोग उस एज तक चलते हैं और फिर आई थिंक वहाँ से हम वापस आते हैं। ओके, वहीं पे एंड करते हैं। दिस इज आई थिंक मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हम दोनों को नहीं पता हम दोनों कहाँ हैं। जहाँ तक जाना था उससे बहुत आगे आ चुके हैं हम। भाई मतलब कितना अन्नपूर्णा यार, ये रहा अन्नपूर्णा, और ये वाला, ये देखिए रहा अन्नपूर्णा। इतने पास में अन्नपूर्णा कैसे हो सकता है? इतने ऊपर आ चुके हम। वर्थ इट, प्राउड ऑफ अस। चल पहुँचते हैं ऊपर। थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर से निकल पड़े फाइनल पुश के लिए। 4500 मीटर के एल्टीट्यूड की वजह से हर स्टेप और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और हर नेक्स्ट पॉइंट पे बस एक ही थॉट आता कि यहीं से वापस चलते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन शायद बात यहाँ मार्दी हिमाल बेस तक पहुँचने की नहीं थी, बात थी कमिटमेंट की और खुद की लिमिट टेस्ट करने की। हैवी हार्ट बीट, स्लो ब्रीदिंग एंड कुछ लास्ट स्टेप, एंड फाइनली हम पहुंच गए मार्दी हिमाल बेस कैंप, और हमारे सामने था द सीक्रेट माउंटेन माछापुचरे। अब यहाँ बहुत सारे माउंटेन हैं जो इससे भी ऊंचे हैं, बट ये अलग ही दिखता है। रीजन है इसकी फिस्टल शेप और आइसोलेटेड स्ट्रक्चर, और लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लॉर्ड शिवा का माउंटेन माना जाता है। इसी वजह से इस पे क्लाइंबिंग अलाउड नहीं है और ये आज भी अनटच्ड है। यहाँ इसके सामने खड़े होने से पहले बहुत सारे थॉट्स थे, जैसे क्यों चढ़ते हैं हम ये पहाड़, क्यों खुद को इतना पुश करते हैं। मे बी दैट्स हाउ वी ग्रो। हम एक लिमिट क्रॉस करते हैं ताकि खुद की नई लिमिट डिसाइड कर सकें। इस ट्रैक ने ये भी सिखाया कि होप और मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। ये यूनिवर्स आपकी साइड होती है जब आप किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत करते हो। जैसे इस पीक को इतना पास से देखने के लिए हमने इतना ट्रैक किया, और जब से ट्रैक स्टार्ट किया था हर दिन वेदर क्लाउडी और मिस्टी था, और ऐसे लग रहा था कि हमें कोई भी पीक देखने को नहीं मिलेगा। बट ये यूनिवर्स आपकी फेथ और हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करती है, और रिजल्ट हमारे सामने था, क्लियर स्काई एंड दीज माउंटेन पीक्स। सेम इन ट्रैक्स की तरह लाइफ भी वर्क करती है। और इस लास्ट थॉट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं कि जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, पूरे दिल, पेशेंस और मेहनत के साथ उसके लिए लगे रहो, वन स्टेप एट ए टाइम, और एक दिन वो आपको ज़रूर मिल जाएगी।